नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में वायु परिवहन या एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। वायु परिवहन वर्तमान में आवागमन का तीव्रतम साधन है। भारत जैसे विशाल एवं भौगोलिक विविधता वाले देश में इसकी उपयोगिता और भी अधिक है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों और लंबे समुद्री रास्तों को सुगमतापूर्वक पार किया जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में सहायक के अतिरिक्त इसका देश की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को शीघ्र सहायता पहुंचाने में भी समूचा योगदान रहता है। हवाई परिवहन ने विश्व के विभिन्न देशों के मध्य दूरियों को बहुत कम करके संपूर्ण विश्व को आज पड़ोसी बना दिया है। इसी कारण से आज पृथ्वी को या विश्व को ग्लोबल विलेज कहते हैं। जिस तरीके से विलेज में या गांवों में एक दूसरे तक लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, उसी प्रकार से आज संपूर्ण विश्व में भी वायु परिवहन के कारण सब लोग आसानी से कुछ ही समय में मिलजुल सकते हैं। भारत में वायु परिवहन न केवल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु देश के प्रमुख नगरों के मध्य भी यह त्वरित संपर्क का साधन है। यात्री परिवहन के साथ वर्तमान में विविध उत्पादों, विशेषकर हल्के, मूल्यवान एवं शीघ्र खराब होने वाले मालों को विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का साधन है। वायु परिवहन का भारत में विकास। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का प्रारंभ 18 फरवरी 1911 को हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के मध्य हवाई जहाज द्वारा डाक पहुंचाई गई। यानी सबसे पहले वायु परिवहन में डाक पहुंचाई गई थी। दिसंबर 1912 में भारतीय राज्य वायु सेवा ने यूनाइटेड किंगडम स्थित इंपीरियल वायु सेवा के साथ मिलकर लंदन, कराची, दिल्ली विमान सेवा शुरू की, जो भारत से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 1915 में टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के मध्य नियमित एयरमेल सेवा की शुरुआत की तथा 24 जनवरी 1920 को रॉयल एयरफोर्स ने कराची और बॉम्बे के मध्य नियमित एयरमेल सेवा की शुरुआत की। भारत में नागरिक हवाई अड्डों का निर्माण 1924 में शुरू किया गया। हवाई अड्डों का निर्माण कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, में दमदम, इलाहाबाद में बमरौली और बॉम्बे, जो अब मुंबई है, वहाँ पर गिलवर्ट हिल पर किया गया। स्वतंत्रता के समय देश में 4 कंपनियां थीं: टाटा सन्स लिमिटेड, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज, जिसमें 1951 तक 4 नई कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एवं कलिंग एयरलाइंस जुड़ गईं। 1953 में सरकार ने इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया और 2 निगमों, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया। 1981 में देश की घरेलू उड़ानों के लिए वायुदूत नामक निगम की स्थापना की गई, जो दुर्गम क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जहां पर इंडियन एयरलाइंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब इसका इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया गया है। 1987 में इसे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मूलतः तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC को तेल संबंधी अन्वेषण में हेलीकॉप्टर सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। पवन हंस आज देश के दुर्गम क्षेत्रों में नियमित विमान सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। एयर इंडिया विदेशों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है और इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया के विलय होने के बाद इन दोनों को संयुक्त रूप से नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
या NACIL नासिल का नाम दिया गया, जिसका कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है। नवंबर 2010 से नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। एयर इंडिया घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ब्रांड नेम होगा। अप्रैल 1997 में एक नई नीति के अंतर्गत घरेलू हवाई यातायात सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को स्वीकृति प्रदान की गई। विमानपत्तन आधार संरचना के संबंध में एक व्यापक नीति का निर्माण दिसंबर 1997 में किया गया। 1992 में सरकार ने खुला आकाश नीति या ओपन स्काई पॉलिसी कार्गो के लिए लागू की गई। कार्गो यानी माल ढोने के लिए। हवाई अड्डों की देखभाल एवं संचालन के लिए नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी तथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थान पर दोनों को मिलाकर 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ही वर्तमान में वायु यातायात के प्रभावी नियंत्रण हेतु वैमानिक संचार सेवाएं तथा सुरक्षित एवं कार्यक्षम वायु यातायात सेवाएं उपलब्ध कराने तथा हवाई अड्डों संबंधी समस्त कार्यों का निर्वहन करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, प्रमुख हवाई पत्तन जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जो कि मुंबई में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन चेन्नई में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन दिल्ली में है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोलकाता में है, गोवा एयरपोर्ट वास्को डिगामा में, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अहमदाबाद में है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जिसका नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है वो पोर्ट ब्लेयर में है। नागपुर एयरपोर्ट जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहा जाता है वो नागपुर में है। इसके अतिरिक्त 92 घरेलू हवाई अड्डे तथा 23 सुरक्षा क्षेत्र के हवाई अड्डे या जिसको डिफेंस एयरलाइंस कहते हैं, यह संख्या परिवर्तित होती रहती है क्योंकि इसमें नए जुड़ते रहते हैं और कुछ की श्रेणी बदल दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी भारत में कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं, उनमें से अगरतला, भुवनेश्वर, भुज, दिल्ली में सफदरजंग, इम्फाल, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ में अमौसी, पटना, उदयपुर आदि शामिल हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। ये अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। भारत में 4 प्रमुख वायु मार्ग हैं। तटीय भागों के दोनों ओर के वायु मार्ग जिससे चेन्नई, कोलंबो, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर होते हुए पूर्वी तटीय भागों के सहारे कोलकाता तक तथा पश्चिमी तट के सहारे तिरुवनंतपुरम से कोच्चि, मैंगलोर, पणजी, मुंबई, जामनगर, राजकोट होते हुए भुज तक ये आंतरिक एयरलाइन की परिवहन व्यवस्था है। इसके अलावा आंतरिक परिवहन में जो कि भारत देश के अंतर्गत संचालित होता है उसमें चेन्नई से मुंबई तथा बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे से मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, प्रयाग, लखनऊ और नागपुर। आंतरिक एयरवेज जहाँ पर सेवाएं देते हैं उसमें तीसरा प्रमुख मार्ग दिल्ली को श्रीनगर, अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई आदि को जोड़ता है। और इसमें जो अंतिम चौथा है वो कोलकाता को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इम्फाल, अगरतला, गुवाहाटी और मोहनवाड़ी को जोड़ता है।
आंतरिक वायुमार्ग के नियंत्रक केंद्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं। इन केंद्रों से देश के विभिन्न भागों या राज्यों की राजधानियों के से नियंत्रित वायु सेवा संचालित होती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा द्वारा भारत विश्व के प्रमुख देशों से जुड़ा हुआ है। भारत से यूरोपीय, अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के प्रमुख देशों से हवाई सेवा नियमित रूप से संचालित होती है। एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक विदेशी कंपनियां भी भारत को हवाई सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें प्रमुख हैं ब्रिटिश ओवरसीज कॉरपोरेशन, एयर फ्रांस, रॉयल डच एयरलाइंस, पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस और लुफ्थहांसा जो कि जर्मनी की है। भारतीय कंपनियों में निजी क्षेत्र की जेट एयरवेज, एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, गो एयर, पैरामाउंट, इंडिगो इत्यादि सेवाएं दी जा रही हैं। एयर इंडिया की सहायक हैं एयर इंडिया कार्गो, एयर इंडिया रीजनल, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड और एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। हेलीपैड निर्माण के बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर माह के दौरान फाटा से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारत में सियाचिन में 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड है। यहाँ इस मानचित्र में भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग दिखाई जा रहे हैं। इसको देखने से पता चलता है कि उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण पूर्व में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता प्रमुख वायु सेवा के केंद्र हैं। कई बड़े शहरों तक अभी भी वायु सेवाएं नहीं पहुंच सकी हैं। विमान यात्रा करने वालों में बड़े उद्योगपतियों और नौकरशाहों का छोटा सा समूह शामिल है। इसके बावजूद वायु सेवाओं पर निरंतर दबाव की स्थिति बनी रहती है तथा कुछ व्यस्त मार्गों पर ये सेवाएं परिवहन की ज़रूरतों को पूरा कर पाने की दृष्टि से अपर्याप्त सिद्ध होती हैं। भारत की विस्तार योजनाओं में सबसे बड़ी बाधा है उच्च ईंधन तथा विमानों के मूल्य के संबंध में विदेशी स्रोतों पर निर्भर होना। एयर इंडिया को कई विदेशी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। विमानपत्तन आधार संरचना के लिए भारी निवेश, व्यापक सेवा खर्च, पुनर्स्थापन तथा पुनर्नवीकरण की आवश्यकता है। सुरक्षा से जुड़े मामलों तथा उड़ानों में होने वाली देरी भारत में वायु यातायात से जुड़े कुछ अन्य विचारणीय मुद्दे हैं। इन सब के बावजूद भारत में वायु परिवहन की पर्याप्त और असीमित संभावनाएं हैं। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।